शोकाकुल परिवार से मिलकर अंतिम तक लड़ाई लड़ने की बात कही अमित जोगी। बहरी गूंगी केंद्र में बैठी सरकार से मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार में पढ़ने वाले छात्र हर्षित यादव की मृत्यु के बाद क्षेत्र में शासन प्रशासन को लेकर लोगों में गुस्सा व्याप्त है। आपको बता दें, इसकी पूर्व भी विधायक अटल श्रीवास्तव का शोकाकुल परिवार से मिलकर उनके दुख बांटने का काम हुआ। उन्हें आश्वस्त किया, जो हो सकता है मेरे द्वारा मैं करूंगा, और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हर्षित यादव को न्याय दिलाने की बात कही। उसके पश्चात जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी को भी जैसी इस बात की खबर लगी, उन्होंने हर्षित यादव के घर पहुंचकर उनके पिता माता बहनों से बात कर हर संभव प्रयास किया एवं शोकाकुल परिवार के घर से ही कलेक्टर से बात कर शासन द्वारा निर्धारित मृतक के परिवार को त्वरित राशि जारी करने के लिए कहा। शासन द्वारा अनुमानित 8 लाख का प्रावधान है तथा उन्होंने कहा इस परिवार का एक ही श्रवण कुमार था जिसकी भरपाई शासन द्वारा नहीं की जा सकती, तथा मैं शासन से मांग करता हूं मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, परिवार में सरकारी नौकरी तथा प्रबंधन पर एफआईआर की मांग करता हूं। मैं राज्यपाल को पत्र लिखकर इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है तथा शक्ति बघेल के निवास पहुंचकर जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी उनके पुत्र के जन्मदिन पर केक काटकर दिया आशीर्वाद। जनता कांग्रेस के समर्थकों और इष्ट मित्रों को लगा रहा जमावड़ा। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए विचार विमर्श किया। समर्थकों द्वारा क्षेत्र में किसानों, मजदूरों, बिजली बिल जैसी बहुत सारी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया। मैंने सिम्स अस्पताल जो मेरे पिताजी ने स्थापित किया था उसके प्रबंधक से बात करी है। उनसे ये गुहार लगाई है कि ये नर्सिंग इसने पढ़ा है, इसको वहाँ तत्काल जॉब दिया जाए। मैंने आज कलेक्टर से भी बात करी और उनसे कहा है कि इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। जो सांसद जी हैं उन तक भी मैं मैसेज करवा चुका हूं कि ये नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उसका जो सुपरवाइजरी कमेटी है उसके वो स्थानीय रूप में स्वयं अध्यक्ष हैं। उन्हें भी, क्योंकि वो केवल सांसद नहीं है, सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी हैं और उनके क्षेत्र में उनके मतदाता के बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो जवाबदारी तय होनी चाहिए। परिवार को जीवन यापन करने के लिए आज बुढ़ापे में वही एक श्रवण कुमार था जो माँ बाप की ढाल बन सकता था। वो बेटा तो रहा नहीं। इनकी परवरिश की जवाबदारी अब समाज की है, सरकार की है। कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा इनको ससम्मान दिया जाना चाहिए। हमारी सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपया मुआवजा, और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। हम 15 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं। अगर नहीं होता है तो ये लड़ाई केवल यादव परिवार की नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के हर एक परिवार की है और इस परिवार का सदस्य होने के नाते हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मल्हार में क्या हो रहा था? बच्चा 6 दिन से, वहां उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि 6 दिन से लगातार वो बिलख रहा था, उसको कोई उपचार नहीं मिला और तड़प तड़प उपचार के अभाव में, कुप्रबंध में वो मर गया। और प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, नवोदय विद्यालय को उन्होंने उसका नाम बदल दिया है। नाम बदल नहीं उनको आता है, पीएम श्री नवोदय विद्यालय। पीएम श्री में इस तरह की हालत हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों की, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को होश में आना पड़ेगा। हमारी बहुत ही सिंपल सी मांग है। हर्षित को तो हम उसके माता पिता को लौटा नहीं सकते, पर हर्षित की बड़ी बहन है, अपने दम पर उसके पिताजी जहां नौकरी कर रहे हैं 2000 रुपया भी उनको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन बिटिया को पढ़ाया है, बीएससी नर्सिंग करी है, एमएससी करी है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट है। अब परिवार का पूरा भार हमारी इस बिटिया पर आ गया है। संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।